में मेयर प्रत्याशियों की घोषणा की है। बरेली से संजीव सक्सेना समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो सपा ने 6 मेयर प्रत्याशियों की घोषणा की है। ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। 6 प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। और हमारे साथ संवाददाता कफील जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कफील, क्या जानकारी सामने आ रही है 6 प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए 6 नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी है। बरेली से संजीव सक्सेना को टिकट दिया गया है। मथुरा से पंडित तुलसी राम शर्मा को महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है। वाराणसी से ओपी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। आगरा से ललिता जाटव को बनाया गया। अलीगढ़ से जमीरुल्लाह खान पूर्व विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया है। वहीं गाजियाबाद से नीलम गर्ग पीएन गर्ग की ये पत्नी है, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो अब समाजवादी पार्टी ने 6 और नगर निगम महापौर पद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तमाम ऐसे नगर निगम है इससे पहले भी जिसकी घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी है। तो कहीं ना कहीं अब निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। अपने अपने प्रत्याशियों की लगभग घोषणा कर दी गई है। तो अब देखना ये होगा ये जो निकाय चुनाव है उसमें किस तरह से समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार दावा कर रही है कि निकाय चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जो तमाम नगर निगम हैं वहां पर जीत हासिल करने के लिए वो हर स्तर पर जाकर जो तमाम वोटर्स हैं उनको रिझाएगी। जी बिल्कुल कफील, किस तरह से देखा जा रहा है ये जो लिस्ट सामने आई है, क्योंकि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां वो साधने की कोशिश करती हैं, और ये जो लिस्ट सामने आ रही है किस तरह से इसको देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी जो तमाम वहां के लोकल नेता हैं उनसे मंथन कर रही है। मंथन करने के बाद अखिलेश यादव ये निर्णय ले रहे हैं कि आखिर किसको टिकट देना है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है जो जाति समीकरण है, इसके अलावा जो जिनकी पैठ है अपने अपने क्षेत्रों में उनके नाम लिए जा रहे हैं, उसके बाद उसमें से एक नाम का चुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव उस पर रजामंदी दे रहे हैं। तो इसी तरह से बरेली में जो संजीव सक्सेना है उनको टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि संजीव सक्सेना बरेली में काफी एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा मथुरा में पंडित तुलसी राम शर्मा को दिया गया है, वाराणसी में ओपी सिंह को। तो इसी तरह से तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया गया है और सबका फीडबैक लिया गया है। काफी मंथन हुआ है कि कौन सा कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट है। इन सभी चीजों को लेकर मंथन करने के बाद अब समाजवादी पार्टी की ओर से जो नगर निगम के महापौर पद प्रत्याशी हैं, लगभग सभी नगर निगमों के महापौर पद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आज ये 6 लोगों का नाम जारी हुआ है, इससे पहले भी 8 लोगों का नाम जारी हो चुका है। तो अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में मैदान में उतर गई है और जीत के लिए पूरी दावेदारी कर रही है। और वक्त कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कफील इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो दावेदार हैं वो बहुत सारे हैं, और इसी वजह से मंथन जो है वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको, कि आखिर किसको टिकट दिया जाए और कहा जाए कि जो जिताऊ जो प्रत्याशी है उस पर किस तरह से दांव लगाया जाए, क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए। कफील, बिल्कुल, देखिए जिस दिन से निकाय चुनाव की डेट का ऐलान हुआ है, आचार संहिता लगी, उसके बाद से समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो तमाम प्रत्याशी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं वो लगातार जुट रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी पार्टी के लिए कि सभी को रजामंद करने के बाद किसी एक को टिकट दिया जाए। तो एक एक शहर से 10-10, 15-15 महापौर पद के लिए लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि पार्टी से, इसके अलावा पार्षदी के लिए। तो इन सब में से किसी एक का चुनाव करना होता है। तो वही अखिलेश यादव जो लोकल नेता हैं उनके साथ मीटिंग कर किसी एक का चुनाव कर रहे हैं, उसके बाद लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव भी काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। जो तमाम विपक्ष है उनका कहना है कि जो निकाय चुनाव में वोट जिस तरह से उनका बनेगा उसी के जो लोकसभा चुनाव होगा वो तय करेगा ये निकाय चुनाव। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं कि निकाय चुनाव में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल हो। और क्योंकि निकाय चुनाव बूथ स्तर पर भी होता है, जो पार्षदी होती है वो वार्डों की पार्षदी होती है, तो इससे ये पता चलेगा किस वार्ड में किस पार्टी का कितना दबदबा है। यही वजह है कि जो भी पार्टियां अपने प्रत्याशी उतार रही हैं उनका कायदे से चुनाव कर रही है, उनकी फीडबैक ले रही है, ताकि जब मैदान में वो प्रत्याशी उतरे तो वो
कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट के रूप में दिखाई पड़े। जी बिल्कुल। और देखिए 17 नगर निगम की बात की जाए तो अभी तक कुल कफील कितने प्रत्याशी अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं और कितने अभी तक बाकी हैं? देखिए, इससे पहले एक लिस्ट समाजवादी पार्टी की ओर से जारी की गई थी जिसमें 8 नगर निगम के महापौर प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था। इसके अलावा 6 आज और बरेली, मथुरा, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद के प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी की गई है। तो इस तरह से 14 लोगों का नाम इसी तरह से जारी हो चुका है। इसके अलावा अभी कई ऐसे पार्षदों की लिस्ट बाकी है जहां पर इसकी भी घोषणा होना है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार लिस्ट जारी की जा रही है। माना जा रहा है कि आज से कल तक में जो तमाम बची हुई सीटें हैं उस पर भी समाजवादी पार्टी जो घोषणा है वो कर देगी। फिलहाल जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है लखनऊ में वहां पर जुटे हुए हैं, जो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं वो वहां पर जुटे हुए हैं। एक एक जिले से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो बहुत ये बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए भी और जो पूरी टीम है उनके लिए कि किस तरह से चुनाव किया जाए ताकि अगर एक को टिकट दिया जाए तो कोई दूसरा नाराज ना हो। ये सभी समीकरण बनाने के बाद पार्टी टिकट दे रही है। फिलहाल लगभग जो नगर निगम है उनकी जो सीटें हैं उसकी घोषणा हो चुकी है। अभी कई नगर पालिका बचे हुए हैं और कई नगर पंचायत बचे हुए हैं, तो इनकी भी लिस्ट जारी होने वाली है अध्यक्षों की। तो देखना ये होगा किस तरह से पूरा समीकरण बनता है और कैसे समाजवादी पार्टी ये निकाय चुनाव लड़ती है। जी बिल्कुल। और देखिए इससे पहले हमने देखा कफील की एक प्रत्याशी जो है उसको समाजवादी पार्टी ने पहले उसके नाम की घोषणा की और उसके बाद प्रत्याशी को बदल दिया गया। तो क्या अब ये माना जाए कि ये जो लिस्ट आई है काफ़ी सोच विचार के बाद आई है और इसमें से कोई भी प्रत्याशी जो है वो बदला नहीं जाएगा? बिल्कुल। देखिए, एक शहर से कई दावेदार होने के चलते इस असमंजस में भी जो शीर्ष नेतृत्व है वो पड़ जाता है कि किसको टिकट दिया जाए। तो फिलहाल अब जो चयन हो रहा है वो पूरी तरह से जो जांच पड़ताल है सबके राय मशवरा करने के बाद टिकट जारी किया जा रहा है। अब माना ये जा रहा है कि जो टिकट जिनको प्रत्याशी घोषित कर दिया जा रहा है वो फाइनल लिस्ट रहेगी। इससे पहले जो नाम में तब्दीली की गई थी उसमें भी कुछ असमंजस की स्थिति आई थी, लेकिन उसको मैनेज करने के बाद टिकट वापस दूसरे को दे दिया गया था। अब जो लिस्ट आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज का ख्याल रखा जा रहा है कि जो लिस्ट में नाम जारी कर दिया जाए वो फाइनल रहे। तो अब जो खास तौर से इसमें सबसे अहम भूमिका जो लोकल नेता हैं, जिला अध्यक्ष हो गए या तमाम जो नेता रहते हैं अपने शहरों को, उनकी फीडबैक ली जा रही है कि कौन सा प्रत्याशी जिताऊ कैंडिडेट के रूप में उभरेगा। तो उन सब से फीडबैक लेने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये तय करते हैं कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। यही वजह है कि आज जो नगर निगम के 6 प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। इसके अलावा भी जो नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और चेयरमैन की जो सीट बची, जो तमाम प्रत्याशियों की घोषणा करना है वो भी 1 से 2 दिन में समाजवादी पार्टी कर देगी, क्योंकि 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है। इसके अलावा जो दूसरे चरण का चुनाव है उसकी भी लिस्ट जारी करना है। तो अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने पहले चरण की जो तैयारी थी वो पूरी कर ली है और जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो मैदान में उतर के हर हालत में पार्टी का प्रचार करें और पार्टी को मजबूती के साथ निकाय चुनाव में। ठीक है कफील, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, जुड़ गए हैं। अब्बास जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए लिस्ट जो है समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से जारी की है और 6 मेयर के जो प्रत्याशी हैं वो घोषित किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, चाहे जितने नगर निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, अधिक से अधिक मात्रा में समाजवादी पार्टी सभी सीटों को जीतने का प्रयास करेगी। और इसके लिए समाजवादी पार्टी का संगठन, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से तैयार है। जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश है और जोश के साथ पूरी एक अच्छी प्लानिंग के तहत समाजवादी पार्टी इस चुनाव में आगे बढ़ने जा रही है। जो मेयर के कैंडिडेट्स हुए हैं उन सबको पार्टी ने अधिकृत किया है, उन सब बधाई चाहूँगा मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और निश्चित रूप से जो जनता है वो अब भारतीय जनता पार्टी शासन से उब चुकी है और वो समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर जो जनता का रुझान है वो वोट में तब्दील होकर के मुझे लगता है जो निकाय की जो चुनाव है वो देख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से लिस्ट जो है वो अब्बास जी सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं जो एक
जातीय समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो सभी जातियां हैं उनको इस पूरी लिस्ट में समाहित करने की कोशिश की गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी लिस्ट को अगर जातीय समीकरणों के आधार पर देखा जाए? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के हर वर्ग, हर जात धर्म के लोगों को साथ में लेकर के समायोजित करके साथ में चलने का प्रयास करती रही है। और इसी दिशा में ये जो लिस्ट है, जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी इसी दिशा में है। पूरा प्रयास किया है समाज के को, चाहे वो हर लिंग को, हर वर्ग को, हर तबके को उसका ध्यान रखा जाए और उसको साथ लेकर के उसको मौका मिले का आगे आने का, समाज में अपनी बात। बिल्कुल, अभी तक अगर देखा जाए कुल 14 नाम जो है वो घोषित किए गए हैं, बाकी 3 नाम अभी भी बाकी हैं। कब तक लिस्ट सामने आ जाएगी? जी मुझे लगता है बहुत रात दिन में वो भी ये नाम सामने आ जाएंगे। अभी जो, क्योंकि आपको पता ही है 17 को आखिरी डेट है जो पहले चरण के चुनाव है उसके, तो अभी नगर निगम, नगर निकाय, जो नगर पंचायत और नगर पालिका और पार्टी के नाम भी रह गए हैं, वो बहुत सामने आ जाएंगे मुझे लग रहा है। और ये जो बचे हुए 3 जो नाम है वो दूसरे चरण के हैं, क्योंकि तो उसमें अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन उसको भी बहुत जल्द समाजवादी पार्टी जारी करेगी। जी, और देखिए जब टिकट बंटवारा होता है उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि हर किसी को तो टिकट देना संभव नहीं है। ऐसे में कई ऐसे भी प्रत्याशी होते हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हैं, बागी सुर जो है वो दिखाने लगते हैं। किस तरह इस समाजवादी पार्टी को इसका सामना निश्चित तौर पर करना पड़ा होगा अब्बास जी? जी देखिए, निश्चित रूप से किसी भी दल में ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या होती है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको मौका मिले, लेकिन मजबूरी होती है हर दल की कि एक ही को प्रत्याशी अधिकृत घोषित किया जा सकता है। लेकिन जब पार्टी अधिकृत प्रत्याशी घोषित करती है तो सभी मिलके, सभी कार्यकर्ता मिलके, जो भले ही वो टिकट के एस्पिरेंट हो या कोई भी हो, सब मिलके पार्टी की ओर से, पार्टी के संगठन की ओर से जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होता है उसे चुनाव लड़ाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि सब मिलकर के समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे पूरी मजबूती। ठीक है अब्बास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए।